हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ो वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 24 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि कल हुआ था। मुझे तो भाई एपिसोड एकदम टोटल बोरिंग लगा था। कुछ भी नहीं, क्या हो रहा है। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, आज वेडनेसडे को नॉमिनेशन का टास्क होने वाले। यानी कल मंडे के दिन आपने कुनिका जी का पूरा फाइट में निकाल दिया, और फिर कल का जो एपिसोड है वो पूरा शहबाज के प्रैंक में निकाल दिया। बिग बॉस लगता है अपना दिमाग खो गया है, यानी उनको मालूम नहीं कैसे चलाते बिग बॉस। पहले की सीज़न जाके देखो कैसे फॉलो होता था बिग बॉस। मंडे को नॉमिनेशन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को राशन का टास्क या कैप्टनसी का टास्क, थर्सडे को कैप्टनसी के कंटेंडर कैप्टन बनता था, और फ्राइडे को प्रमोशनल टास्क या स्पॉन्सर टास्क। भाई टास्क ही नहीं रहेगा तो फिर देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। कल के एपिसोड में पूरा शहबाज के ऊपर जो उसने प्रैंक किया था उसी के ऊपर पूरा घुमा दिया, पूरा एपिसोड उस पर ही निकाल दिया। ऐसे नहीं भाई, टास्क दिखाओ, टास्क करवाओ, 2-2 दिन का टास्क करवाओ ना, तभी तो सामने के वाले की पर्सनैलिटी समझ में आएगा टास्क में कैसे रहता है। तभी तो लोग के रिलेशनशिप सामने से खुल के आएंगे। अभी जाने दो ये सब बातें। एपिसोड की शुरुआत होती है, शहबाज कल रात में बिग बॉस के कैमरे में जाके बोलते हैं कि बिग बॉस मैं ना थोड़ी चीज़ें छुपाऊंगा, कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, वो मैं छुपाऊंगा, देखता हूँ मैं इन लोग के अंदर क्या क्या है, वो लोग क्या क्या करते हैं। उसमें अमल कैप्टन होके वो खुद चीज़ें छुपा रहे हैं, और फिर जब स्टैंड लेने की बात है तो स्टैंड भी नहीं ले रहे, एकदम बैकफुट पे जा रहा है। वो सारा का सारा ब्लेम बशीर को, शहबाज के ऊपर डाल रहे हैं। तो शहबाज अपना प्रैंक अमाल मलिक के साथ ही वो डिस्कस करता है। वो लोग सब चीज़ें छुपाते हैं, डाइनिंग के बेड पे खाने का सामान, फिर बशीर के कपड़े और सबके कपड़े वो लोग सब उधर छुपा देते हैं। अमाल फुल ऑन सपोर्ट था उसको, शहबाज को किया था। फिर सुबह होती है, बशीर एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, भाई मुझे मेरा कपड़ा चाहिए, अगर ये मजाक है तो मैं उसका मुंह तोड़ूंगा, ऐसा बशीर बोलता है। फिर कुनिका जी एंड गौरव की थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसमें उन्हें मुरुदिल को बोला जाता है कि जो लोग बैठे के बातचीत कर रहे हैं तो जाके उन लोग को बोल, कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। ठीक है, ये सब होता है। फिर शहबाज सुबह ही, यानी सबको पता चल जाता है कि मेरा सामान नहीं है, खाने का सामान नहीं है, तो सारे कंटेस्टेंट को मालूम पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। बट सब लोग अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे, और शहबाज ने बोल रहे कि रात में जो ब्लाइंड्स थी वो भी गिर गई थी। फिर शहबाज आके बोलते, जीशान जी ये मैंने और अमल नहीं किए, आप किसी को बताना नहीं, ये वो। एंड फिर वो लोग वॉशरूम में, शहबाज हो गया, कुनिका जी हो गया, जीशान हो गया, अमाल हो गया। शहबाज बशीर की कॉमेडी कर रहा है इंग्लिश में, दीज ऑल पीपल आर अ शिट पीपल एंड बिग बॉस क्या बोलते हैं, कुनिका जी को बाहर निकाल दो। तो अपना फ़नी वे में वो कर रहा था। फिर तो बशीर और फरहाना का एक कन्वर्सेशन दिखाई दिया, जिसमें बशीर जाता है तो फरहाना बोलती है, तुमने अपने आप को इतना आइसोलेट क्यों कर दिया। तो बशीर बोलता है कि ये किसी को बताना नहीं, कि जैसे कि मैं भी जिन लोग के साथ रहता हूँ उन लोग मुझे कभी बुलाते ही नहीं है, एंड फिर मैं कितने कितने बार जाता हूँ, लोग कभी ऐसे बोले नहीं है आके जाके बैठ, ये वो। तो मैंने सोचा था थोड़ा टाइम देने का, बट फरहाना बोलती मुझे तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इन लोग के लिए इतना ऐसे अफेक्ट करोगी। मैं वो बशीर बोला कि हाँ मुझे भी नहीं मालूम, लाइफ में ऐसे ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होता हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यानी बशीर को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो आइसोलेटेड नहीं हो गया, उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो जब था, जब फरहाना से भी बातचीत नहीं थी तो सिर्फ नतला के बाजू में जाके बैठता था, उस लोग से बातचीत करता था। और आज भी मेरे ख्याल से बशीर ने भी अपना थोड़ा एक माइंड क्लियर कर दिया है, उसको क्या रहने का, फ्रेंड रहने का। बट उसको देखो भाई, कोई तुम्हारे साथ नहीं भी है, तुम्हारा गेम स्ट्रांग है, तुम अकेले पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हो, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता भाई। कितने क्या है, सिर्फ ज़्यादा नॉमिनेशंस आएंगे, कैप्टन नहीं बन पाओगे, बट जो बाहर पब्लिक सपोर्ट करेगी उससे कंपैरिजन में ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे को अगर खोल के खेलने का, खुल के खेल, सामने से स्टैंड आके ले, अगेंस्ट जाने का, दोस्त लोग के सामने भी जाने का जा, फिर सामने से खेल और बोल हाँ भाई बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, ये बात अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी, सामने आके बशीर को खेलना चाहिए, तभी उसका गेम इम्प्रूव होगा। फिर एक मुद्दा हो जाता है जिसमें अभिषेक ने अपना टी शर्ट जो घर की डस्टबिन में रहता है उसमें फेंक देता है। तो वही अमल जाके उसको बोलते कि भाई डस्टबिन में मत फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो स्टोर रूम में डाल के रख सकता था। बट अभिषेक का ये स्टैंड था कि मेरे लिए वो कूड़ा है तो मैंने इसके लिए डस्टबिन में डाला। तो वही अमल ने भी उसको एग्रेसिव वे में बोला, भाई देख उसमें अंडे का छिलके जाते हैं, पानी वानी जाता है,
फिर वो आ गया तो फिर वो बाहर से निकलेगी तो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है ऐसे तो। और अमल वो जो प्रैंक की है, बिग बॉस को जाके कैमरे में बोलता है बिग बॉस देखिए जरा फुटेज वुटेज दिखाओ कौन किसने किया है। बिग बॉस को भी सामने सामने फुटेज दिखा देना चाहिए था, बिग बॉस भी बिन फोकट का घुमा रहे थे। फिर बिग बॉस ने सबको राउंड बुलाया, फिर बिग बॉस ने बोला कि ये शो आप पार्टिसिपेंट्स का है, बिग बॉस में इसका कोई भी हाथ नहीं है और बिग बॉस कभी ऐसा शो खेलता ही नहीं है। बिग बॉस ने बोला जो चीनी और नमक हो गया वो बेसिक नेसेसिटी है, इससे पब्लिक को हार्मफुल हो सकता है, तो इसके लिए शहबाज ने फिर जाके नीलम को बता देता है कि देख उधर शुगर और सॉल्ट है वो ले लेना। फिर बशीर को भी बशीर भी क्या बोलते शहबाज को बोलता है देख भाई मैं नहाने जा रहा हूँ मुझे मेरा कपड़ा चाहिए, तो बशीर को भी जाके अपने कान में बोल देते हैं कि देख उधर जो वॉशरूम के पास जो है ना काउच उसके नीचे रखा है। और बशीर ये भी बोलता है कि भाई देख तूने कर लिया, तूने मजाक मस्ती किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट ये तूने अकेले ने नहीं किया, तेरे साथ कोई एक और जन है। बशीर का सिर्फ एक ही स्टैंड था, उसको मजाक मस्ती से कुछ भी मतलब नहीं था, उसने किया वो ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसके कपड़े वपड़े का। बट ये है कि जो इसका जो नाम छुपा रहा है वो बोले कि सारा ब्लेम अपने को ऊपर ले रहा है, उसका सिर्फ यही था अगर तू नहीं ना बताएगा तो जो भी घर वाले जो डिसीजन लेंगे मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। और अमल क्या बोलते हैं, अमल तो भाई डर गया, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर वो कुछ बोला तो उसकी कैप्टनसी के ऊपर सब लोग आ जाने वाले। ऑलरेडी तेरी कैप्टनसी हो गई, सिर्फ 2-3 दिन बचे, बाकी अगर तू दोस्त के लिए साथ नहीं देगा तो किसके लिए साथ देगा। हाँ भाई डंके की चोट पे किया, हाँ मैं कैप्टन हूँ, मुझे सज़ा नहीं देनी की है, मैंने भी किया हूँ, क्या कर सकते हो तुम लोग कर लो। बट अमल कैप्टन बनने के चक्कर में बोलता है कि हाँ उसको हम लोग ड्यूटी देंगे शहबाज को, उसका स्मोकिंग बंद कराएंगे, ये कराएंगे, उसको 10 लोगों की ड्यूटी देंगे। ये एकदम गलत बात है अमल का, और ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये बात पता चलना चाहिए कि शहबाज के साथ अमल भी था, चाहे वीकेंड के वार में हो या आने वाले वीकडेज़ में हो। बट ये बात अगर अमल खुद से बोलेगा तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं हो तो बट ये बात बतानी चाहिए कि शहबाज के साथ और कौन था। फिर दिशांत जी उधर सपोर्ट करते हुए दिखा दिया, क्यों भाई कौन क्या कर लेगा, कौन किसका खाना रोकेगा, खाना ना रुकने की कोई बात नहीं है। दिशांत जी का इसमें थोड़ा स्टैंड सही था बट कुछ उसमें उनको गलत भी था। वो बोले हाँ भाई अभी सबने गलती की, अगर वो एक बार सॉरी बोल रहे तो सबको माफ़ करना चाहिए, इसमें कोई नॉमिनेशन बॉयकॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उधर वाले क्या बोलते आवेश हो गया, प्रणीत हो गया, अभिषेक हो गया, उन लोग बॉयकॉट की बातें कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ये सब बॉयकॉट होएगा, इसको बॉयकॉट करो, एलिमिनेट करो, उसको पनिशमेंट दो। तो दिशन जी को यही था कि उसने मजाक मस्ती में किया, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था। फरहाना भी सही थी, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को हार्म करने का, वो फ़नी वे में ले रहा था। बट उसमें दिशन जी आके बोले इधर सब लोग माँ की गाली देते, वो सबका पर्सनल है। बशीर और फरहाना का झगड़ा हुआ था बैठ का, वो उन लोग दोनों का पर्सनल था। बट इसमें पूरे घर वालों का शुगर और फिर नमक गया है, और एक ही घर वाले का कपड़ा नहीं, बहुत सारे घर वालों का कपड़ा छुपाया गया है। इसमें दिशांत जी का कुछ भी नहीं था, अगर दिशांत जी का भी रहता ना उनका भी रिएक्शन ऐसे ही आता जैसे बाकी घर वालों को आया था। उनको मालूम पड़ गया कि शहबाज ने मालूम पड़ गया बता दिए, अगर उनको भी नहीं मालूम रहता तो उनका भी रिएक्शन कुछ डिफरेंट ही रहता। फिर फरहाना भी स्टैंड लेती है, अभिषेक से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फिर वो बोलता है शहबाज कि मैं सॉरी बोलता हूँ, मैंने सबको सॉरी बोला जनरली, पर प्रणीत और अभिषेक बोलते हैं हमको तो नहीं बोला। बोला मैं तुम लोग दोनों को नहीं बोलूँगा सॉरी, तुम लोग को जो करने का पनिशमेंट देने का मेरे को दे लो। उसके लिए फरहाना भी उसका स्टैंड लेती है, तू क्यों आ रहा है बीच में, इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ ये वो। और फिर अमल भी थोड़ा एकदम ना लाउड हो जाता है, वो मृदुल के साथ बात कर रहा था तो उसमें वो लाउड हो, भाई चुप बैठ ना तू मेरे को बोलने दे, ये वो अमल भी थोड़ा लाउड हो जाता है। फिर अमल क्या बोलते हैं जीशन जी को जाके बोलते हैं जीशन जी जरा बशीर को समझाओ ये उन लोग के साथ जा रहे हैं। तो जीशन जी उस बशीर को बुलाते हैं, बोलते देख देख ऐसा है। उन लोग के दोनों में भी आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी को किसी की बात पट रही नहीं थी। जीशन जी को लगा था ये कॉमेडी है, फन में था, बट बशीर का वही एक था कि ये इसने अकेले नहीं किया है, इसका एक और साथी है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर अमल जीशन जी से पूछता है जीशन जी क्या मुझे बता देना चाहिए कि मैं भी था इसमें साथ में। तो जीशन जी बोलते देख ऐसा तो तुझे बताना चाहिए बट अभी मत बता, थोड़े टाइम के बाद में बता। फिर लोग भी बोलते हैं, पर शहबाज बोलता नहीं तू मत बता, यारी यारी में होता है। सलमान खान भी किसी के साथ यारी निभाए रहेगा तो उनको मालूम है कि कैसे क्या होता है। तो वही ये सब डिस्कस होता है। वो फिर बशीर क्या बोलते हैं जीशन जी के बारे में अमल के साथ डिस्कस होता है।
भाई जीशान जी अभी एकदम एकदम अपनी अलग मूड में चले गए कि ये वो, उनको जब खुद मेरे से बात करने का रहता है तो मेरे पास आते हैं और अपनी फुटेज लेते हैं। ये नहीं कि मैं इतने टाइम से एकदम क्या बोलते हैं घूम रहा हूँ कि हाँ भाई बैठ इधर सामने बात करते हैं ये वो नहीं, वो जाके शहबाज के बाद में खुश कर रहे। तो बशीर को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई अभी दोस्त नहीं है जो उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसमें अमल, हाँ भाई यही बिग बॉस है ये है, और फिर वही जाग बात गए क्या बोलते हैं दिशान जी को बोलते हैं। और दिशान जी बोलते हैं ये मुंह पे नहीं बोल सकते तो फिर काहे का क्या है ये। तो वे लोग तीनों में थोड़ा वो सब चल रहा था, और लोग साथ ही में कुनिका जी, नीलम, बशीर, अमल, ये लोग भी थोड़ा नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे इस बार किसको जाना चाहिए या कौन सेव होएगा ये होता है। फिर आवेश बोलता है कि भाई मैं सब नोटिस कर रहा हूँ इन लोग के रूपा, टाइम पे आने दे, एक एक जो चीज़ है ना इन लोग को मैं सब बताऊँगा। और फिर टोटल का टोटल मुझे बोरिंग लगा। फिर लास्ट के 2-3 मिनट में नॉमिनेशन डिस्कस होते हैं, सब लोग बोलते हैं नॉमिनेट करो दो दो नाम विदाउट एनी रीज़न, तो सब लोग नाम तो देते थे। फिर बिग बॉस बोलते हैं कि तुमने नॉमिनेशन डिस्कस किया था तो अभी कुछ अलग नॉमिनेशन रहने वाला है। मुझे तो भाई आज का एपिसोड सिर्फ एक प्रैंक के ऊपर चलेगा, मुझे बहुत वो लग रहा है। बाकी और कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला भाई टास्क दिखाओ, 2-2 3-3 दिन राशन का टास्क रखो। राशन के टास्क में तो कोई झगड़ा नहीं करेगा, सब अपने अपनी टीम से करेंगे। फिर कैप्टनसी का कंटेंडर के लिए टास्क करो। मुझे तो एकदम बोरिंग लगा था आज का एपिसोड, एकदम फालतू में खींचा गया। मंडे ट्यूसडे कुछ एपिसोड को दिखाने के लिए था, नहीं तो एक ही इंसिडेंट को एकदम बड़ा दिखा दिया। तो देखते हैं अभी कैप्टनसी का टास्क भी होगा, नॉमिनेशन भी होगा आज, तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।